इतनी बड़बड़ कर दिया मैंने। अच्छा, आपका बोलना है सर ये मैं 3 बार सुनूंगी, पहले बार, दूसरी बार जब आप रिकॉर्डिंग शुरू करके बताओगे वो और तीसरी बार रिकॉर्डिंग में। सही है, सही है। देखो तो ये है स्टूडेंट ऑब्जेक्ट। एक स्टूडेंट के लिए, एक स्टूडेंट ऑब्जेक्ट के लिए हमने कितनी चीजें बनाई है। हमने बनाया स्टूडेंट डॉट जेएसपी जो कि व्यू बोला जाता है उसको। हमने बनाया है स्टूडेंट कंट्रोलर जिसे हम सर्वलेट भी बोलते हैं, ठीक है। और हमने बनाया है सर्विस लेयर पे स्टूडेंट सर्विस डॉट जावा क्लास, ठीक है। और हमने बनाया है स्टूडेंट डाउ डेटा एक्सेस लेयर के ऊपर, ठीक है। और अगर आप लोग एक चीज नोट कर रहे होंगे तो देखो दोनों के बीच में एक चीज कनेक्टेड है। क्या है वो? डेटा ट्रांसफर ऑब्जेक्ट। वेरी गुड, डीटीओ। हमारा डीटीओ कौन सा है? कोई बनाया हमने स्टूडेंट के लिए डीटीओ? स्टूडेंट मॉडल शायद। एग्जैक्टली। स्टूडेंट मॉडल क्या कर रहा है? स्टूडेंट मॉडल का ऑब्जेक्ट जो है वो हम पास कर रहे हैं सर्विस के ऊपर, फिर सर्विस के ऊपर कुछ एग्जीक्यूशन कर रहे हैं, सिर्फ फिर वही ऑब्जेक्ट हम पास कर दे रहे डाउ के ऊपर। समझ में आ रहा है? यस सर। और व्यू से कंट्रोलर पे जाने के लिए हम फॉर्म को यूज कर रहे हैं, फॉर्म के थ्रू हम डेटा पास कर रहे हैं। यहाँ पे रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर से हम डेटा एक्सेस कर रहे हैं, फिर उसको ऑब्जेक्ट में सेट कर रहे हैं, डीटीओ में उसको पास करते जा रहे हैं। तो इस तरह से कम्युनिकेशन हो रहा है। और कम्युनिकेशन भी देखो कैसे हो रहा है। व्यू जो है वो बात कर रहा है कंट्रोलर से, तो कंट्रोलर भी बात करेगा व्यू से, और कंट्रोलर बात करेगा सर्विस से। ठीक है, समझ में आ रहा है? व्यू कंट्रोलर से बात कर रहा है, कंट्रोलर व्यू से करेगा, ठीक है। फिर कंट्रोलर सर्विस से करेगा, सर्विस कंट्रोलर से करेगा, ठीक है। सर्विस डाउ से करेगा, डाउ सर्विस से करेगा। क्या मैं बोल सकता हूँ कि डायरेक्ट जो व्यू है वो डाउ से कम्युनिकेशन कर रहा है? यस सर। डायरेक्ट डायरेक्ट। डायरेक्ट नहीं, इनडायरेक्ट कर रहा है। हाँ, तो डायरेक्ट नहीं हो पा रहा है और डायरेक्ट पॉसिबल भी नहीं है, इनडायरेक्ट हो रहा है। तो इनडायरेक्ट हमको ऐसे ही करना है, कंट्रोलर से बात करना है हमें। फिर कंट्रोलर का जो काम है कंट्रोलर करेगा, फिर कंट्रोलर जाएगा सर्विस के पास, सर्विस पे बात करेगा, फिर सर्विस जाएगा, फिर डाउ से वो बात करेगा, ठीक है। जो कम्युनिकेशन है वो व्यू का कभी भी डायरेक्ट सर्विस से नहीं होगा, ना ही व्यू का कम्युनिकेशन डायरेक्ट कभी भी डाउ से होगा, ना ही व्यू का कम्युनिकेशन डायरेक्ट डेटाबेस से होगा। अगर आप यहाँ पे ध्यान दो तो हमारा डेटाबेस से कम्युनिकेशन देखो किसका हो रहा है। व्यू से गए हम कंट्रोलर पे, यहाँ पे डेटाबेस से कम्युनिकेशन नहीं हुआ। व्यू का कंट्रोलर का कम्युनिकेशन हुआ सर्विस से, ठीक है। सर्विस का कम्युनिकेशन भी यहाँ पे डेटाबेस से नहीं हुआ। सर्विस का कम्युनिकेशन होता है डाउ से। डाउ का भी कम्युनिकेशन डायरेक्ट डेटाबेस से नहीं हुआ, डाउ के बीच में भी एक और क्लास हमने बना के रखी है, वो क्लास कम्युनिकेट कर रही है डेटाबेस से। अब क्यों इतना हमने तामझाम किए? जब जावा का कोड जेएसपी के ऊपर पॉसिबल है तो हम डायरेक्ट कोड डेटाबेस का यहाँ पे भी तो लिख सकते हैं ना। क्यों हमने इतनी लेयर्स ऐड करके हमने सबसे लास्ट में डेटाबेस को रखा है? आ रहा है क्या क्वेश्चन? और जो मैं समझा रहा हूँ समझ में आ रहा है क्या आप लोग को? समझ में आ रहा है, क्वेश्चन नहीं आ रहा। क्वेश्चन नहीं आ रहा? क्वेश्चन ये आना चाहिए आपको कि इतना तामझाम क्यों, जब जावा का कोड हम कर सकते हैं डेटाबेस से कम्युनिकेशन करने के लिए, तो हम डायरेक्ट डायरेक्ट व्यू के ऊपर भी कर सकते थे। व्यू के ऊपर भी होता है ना जावा का कोड, एचटीएमएल के अंदर, एचटीएमएल इन जावा। क्या कौन सा टैग यूज करते हैं हम जावा को कोड करने के लिए? हाँ, नहीं आ रहा। कौन सा टैग यूज करते कशिश? ट्रिपलेट। स्क्रिप्टेड टैग, ठीक है। उसके अंदर जब डेटाबेस का कोड हो सकता है तो हम डायरेक्ट यहाँ पे क्यों नहीं कर रहे? हमने इतनी तामझाम क्यों करके रखे? नहीं पता। वो इसलिए क्योंकि ये है कुछ रूल्स जो कि फॉलो करो तो हमको उसका फायदा मिलता है, फॉलो नहीं करो तो एक्सीडेंट हो जाता है ना। अब रूल ये बोलता है कि आपको डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स बनानी है। सर्विस प्रेजेंटेशन लेयर अलग बनानी है आपने, सर्विस लेयर आपने अलग बनानी है, डेटा एक्सेस लेयर आपने अलग बनानी है। और करना ये कि कोड को सेपरेट करना है। प्रेजेंटेशन लेयर पे जो व्यू का काम है वो व्यू करेगा, कंट्रोलर का काम है वैलिडेशन करने का, तो वो कंट्रोलर सिर्फ और सिर्फ वैलिडेट करेगा और कंट्रोल करेगा। सर्विस का काम है बिजनेस लॉजिक जनरेट करने का, जहाँ पे हमारा बिजनेस लॉजिक लिखा हुआ होता है, मतलब कोई भी चीज जनरेट करना हो, कुछ करना हो, कुछ लॉजिक लगाना हो तो सर्विस लेयर पे होता है। और डाउ का काम है सिर्फ और सिर्फ डेटा स्टोर करने का, डेटाबेस में डेटा स्टोर करने का, ठीक है।
मैं जब स्टार्टिंग में सीख रहा था ना, तो मैं यहाँ से डेटा लेता था कंट्रोलर के ऊपर, और यहीं से उसके ऊपर सर्विस का कोड होता था, यहीं पे उसका डेटाबेस का कोड होता था, और यहीं से वो डेटाबेस में स्टोर भी हो जाता था। कब की बात बता रहा हूँ मैं, जब मैंने ये चीजें सीखी थी तब। ये इम्प्रूवमेंट धीरे धीरे काम करते 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 ये इम्प्रूवमेंट आया है। आज से तकरीबन 2-1 साल पहले ये इतना इम्प्रूवमेंट मैंने लेके आया हूँ। और मेरी हर क्लास, जितनी भी क्लास होती है ना, उसमें मैं कुछ ना कुछ हमेशा नया बताता ही हूँ, हर एक न्यू क्लास को। ठीक है, तो आपसे प्रीवियस जितने भी थे क्लासेस में, हो सकता है कि उनको कुछ चीजें पहली बार सुनने को मिली हो, ये पॉसिबल हो सकता है। ठीक है, ये चीज क्लियर है? Yes, sir. हुदा, आवाज आ रही है, समझ में आ रहा है आपको? Yes, sir. ओके, अच्छा, MVC पता है कि किसी को? MVC सुने कभी? हाँ या ना? ना ना सुना क्या बोले, ना सुना है तजिन कि हाँ सुना है? सुना सुना लग रहा है, पर क्या होता है सुना मैंने सुना पता। सुना लग रहा है। मॉडल कुछ मॉडल हाँ 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 हाँ, बोलो बोलो बोलो, बहुत क्लोज हो। मॉडल कंट्रोलर कुछ तो भी था सर वो। MVC, मॉडल व्यू कंट्रोलर। हाँ 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 एग्जैक्टली, ये रिंकू ने बताई, देखो कमेंट में, हाँ। चैट में बताई। हम्म। मॉडल व्यू कंट्रोलर, एग्जैक्टली। अच्छा, गूगल कर ली गूगल फास्ट, वेरी गुड। MVC जो है ना, एक पैटर्न है। ठीक है, जब हम कोड करते हैं ना, तो हमने नहीं क्या, कुछ पैटर्न फॉलो करना चाहिए। अब देखो क्या होता है, मैं आपको बताता हूँ। मान लो रिंकू ने कोड की, कशिश ने अपना कोड की, हुदा ने अपना कोड की, और तजी ने अपना कोड की। ठीक है, सबने अलग अलग अपना कोड किए। अब बात ये आई कि जो आप लोग ने अलग अलग कोड किए, वो कोड को क्या करना है, मर्ज करना है हमने, है ना? अब जब मर्ज करना है, तो फिर किसी एक को मर्ज करने के लिए हम काम दे देते हैं। सब मिलके एक साथ कैसे मर्ज करेंगे, सबने तो कोड कर लिया अपना अपना, है ना? तो हम क्या करते हैं, किसी एक को कोड दे देते हैं। अब जिसको देते हैं, वो अगर आप लोग का कोड देखेगा तो सबसे पहले सुसाइड कर लेगा वो बोलेगा यार मेरे को मेरा कोड समझ में आ रहा है, ये लोग ने क्या किया मेरे को समझ में नहीं आ रहा। सबका अलग अलग है, अपने हिसाब से करके रखे। तो ये चीज ना हो, ये प्रॉब्लम ना हो, इस वजह से MVC पैटर्न फॉलो किया जाता है। एक पैटर्न होता है, एक वे होता है कोड करने का। वो वे अगर आप समझ जाओ, तो अगर रिंगो कोड कर रही है, तो पूरी दुनिया में अगर MVC पैटर्न कोई फॉलो करता है, तो उसको समझ में आ जाएगा कि यार ये कोड ऐसा ऐसा हुआ है। हुदा ने कोड की, तो रिंकू को क्या, हर किसी को समझ में आ जाएंगे कि अच्छा ये कोड ये ऐसा ऐसा हुआ है। ठीक है, कशिश ने की तो तजिन को समझ में आ जाएगा, तजिन ने की तो दूसरों को समझ में आ जाएगा। ये चीज होती है, वहां पे एक अंडरस्टैंडिंग आ जाती है कि हाँ अगर ये यहाँ पे ये हुआ है, तो वहां पे यही होने वाला है। ठीक है, तो ये अगर पैटर्न जब फॉलो कर रहे हो ना, तो आपका कोड बहुत इजीली रीडेबल हो जाता है। कोई भी अच्छे से समझ जाता है कि आपने क्या करके रखे कोड। और जब इंटीग्रेट करते हैं मल्टीपल मॉड्यूल्स को, मल्टीपल मॉडल्स को, तो तब वो लोग को प्रॉब्लम नहीं जाती। इजीली हमारा कोड जो है वो मर्ज हो जाता है। आप देखो बड़ी बड़ी जो कंपनीज होती है ना, MNC कंपनीज, वो उन लोग को एक एक मॉड्यूल दे दिया जाता है कि तुम ये मॉड्यूल पे काम करो, तुम वो मॉड्यूल पे काम करो, तुम वो मॉड्यूल पे काम करो, और फाइनल जब पूरा हो जाएगा तो फिर उसको मर्ज कर दो। अब मर्ज कैसा करेंगे वो, सबने अलग अलग किए, सबकी लिंकिंग अलग अलग होंगी, किसी ने मेथड नेम अलग बनाया हो, किसी ने ऑब्जेक्ट का नेम अलग बनाया हो, किसी ने क्या बोलते हैं मॉडल अलग बना लिया, तो सर्विस का नाम किसी ने कुछ और दे दिया, किसी ने डाव का नाम कुछ और दे दिया, किसी ने स्टूडेंट डेटा एक्सेस ऑब्जेक्ट दे दिया, ना डाव देते। तो ये सारी चीजें जो होती है प्रॉब्लम देती है, इस वजह से एक पैटर्न फॉलो किया जाता है। जैसे मैंने यहाँ पे देखो, ये क्लास जो है ना बहुत पुरानी है, अगर आप देखो तो, कब की वीडियो ये, अक्टूबर 2020 की वीडियो है। उसके बाद मेरी एक बैच हुई जिसमें मैंने यही चीज बताया हूँ। और अभी आप लोग की जो बैच ही, उसमें मैंने सेम एग्जैक्टली सेम क्लासेस बनाया हो, सेम स्पेलिंग के साथ। और आप देख सकते हैं अभी जब मैं ये वाली जो वीडियो ओपन किया, तो उसके अंदर भी आपको सेम एग्जैक्टली देखने को मिल रहा है। समझा आप लोग को?
तो मैंने ये यहाँ पे आके चेक नहीं किया कि मैंने स्पेलिंग क्या लिया था, मैंने गेसिंग किया कि मैंने वो किया होगा और मैंने कर दिया और वही चीज निकली। ठीक है, समझ में आया आप लोग को? यस सर। तो अभी देखो हमने स्टूडेंट के लिए पांच चीजें बनाई है। वो पांच क्या है? सबसे पहला स्टूडेंट डॉट जेएसपी व्यू है, उसके बाद स्टूडेंट कंट्रोलर है जो सर्वलेट हमने बनाया है, तीसरा स्टूडेंट मॉडल है जो डीटीओ है हमारा, और चौथा स्टूडेंट सर्विस है, स्टूडेंट सर्विस क्लास है, और पांचवी जो हमारी स्टूडेंट डाओ क्लास है। ठीक है, डेटा एक्सेस ऑब्जेक्ट। मतलब एक ऑब्जेक्ट के लिए हमने पांच क्लासेस, पांच चीजें हमने बनाई है। ठीक है, समझा? यस सर। अब आप लोग का जो कल वाला जो टास्क रहेगा ये क्लास के बाद, वो ये रहेगा कि आपको स्टाफ के लिए सारी चीजें रिपीट करनी है। जितना हमने बनाया है ना स्टूडेंट के लिए, उतनी सारी चीजें आपको स्टाफ के लिए बनानी है। क्लियर? सर आवाज नहीं आ रही। टास्क समझा आप लोग को? सर आपकी आवाज कट गई थी बीच में। अच्छा, तो मैं ये बोल रहा था कि जितनी चीजें हमने स्टूडेंट ऑब्जेक्ट के लिए बनाई है, जो पांच क्लासेस हमने स्टूडेंट के लिए बनाए हैं, उतनी ही टोटल 5 क्लासेस आपको स्टाफ के लिए बनानी है। गॉट इट? यस सर। खुदा, कशिश, रिंकू सबको समझा कि क्या करना है आपको? हाँ सर। ठीक है, तो अब चलो आगे बढ़ते हैं अपन अपने कोड के ऊपर। पानी पी लोगे थोड़ा सा? सर आप कुछ बोल नहीं रहे कि आपकी आवाज नहीं आ रही? तो बोल रहे हैं, अभी नहीं आवाज आ रही, मतलब अभी नहीं बोल रहे हैं। पानी पी रहा था ना मैं। कॉल कर रहे, एक बार कर लो क्लास से। हाँ ठीक है, ठीक है तजिन। सॉरी। आप क्या म्यूट कर रहे होगे आपकी बात? सर इसलिए मैं म्यूट करके रखती हूँ। कोई नहीं ना, कुछ फर्क नहीं पड़ता। ओके, तो यहाँ से हम जाते हैं हमारे सर्विस के ऊपर, सर्विस से जाते हैं हम हमारे डाउ के ऊपर। देखो, अगर आप लोग कोड अच्छे से अगर आप लोग देख सकते हो तो आप लोग को यहाँ पे दिखेगा हमने जो कोड किया है उसके अंदर वेब वेब एप्लीकेशन में स्टूडेंट डॉट जीएसपी बनाया है, और कॉम डॉट कस्पाटेक डॉट वेब ऐप डॉट कंट्रोलर के अंदर स्टूडेंट कंट्रोलर है, डाओ के अंदर स्टूडेंट डाओ है, डाओ पैकेज के अंदर, मॉडल पैकेज के अंदर स्टूडेंट मॉडल है, और सर्विस पैकेज के अंदर सर्विस पैकेज के अंदर स्टूडेंट सर्विस है। ठीक है, अब जैसे कि मैंने आप लोग को टास्क दिया हो स्टाफ से रिलेटेड, तो आप लोग को क्या करना है, ये सर्विस पैकेज के ऊपर राइट क्लिक करोगे आप लोग, जावा क्लास लोगे और यहाँ पे लिख दोगे, सॉरी स्टाफ था ना, स्टाफ सर्विस। ठीक है, सेम पैकेज के अंदर लेना है आप लोग, नहीं तो स्टूडेंट्स क्या करते हैं दूसरा पैकेज बना लेते हैं कुछ और नाम से। आपको सर्विस के अंदर आपकी सारी सर्विस क्लासेस आएंगी। मॉडल जो आपका है इसके अंदर आप प्लेन जावा क्लास बना लोगे, उसको नाम दे दोगे आप स्टाफ मॉडल। ठीक है, आपका जो डाव है उसके अंदर आप न्यू जावा क्लास बनाओगे, प्लेन जावा क्लास ये भी। ठीक है, यहाँ पे आप दे दोगे स्टाफ मॉडल। ठीक है, और रहा कंट्रोलर, तो यहाँ पे आप प्लेन जावा क्लास ना लेते आप लेंगे सर्वलेट लोगे आप। ठीक है, और ये सर्वलेट का आप लोग नाम दे दोगे स्टाफ सर्वलेट। सर वो जब हमने डाउ वाली क्लास बनाई तो वहाँ पे हम स्टाफ डाउ देंगे ना, मॉडल थोड़ी ना देंगे। सॉरी सॉरी, स्पेलिंग मैंने गलती कर दिया, वेरी गुड। ठीक है, तो इसको मैं यहाँ पे डिलीट कर देता हूँ यहाँ से, या हम रीनेम भी कर सकते हैं इसको। ठीक है, इसको अगर हमने यहाँ से ओपन किया, सिलेक्ट किया रिफैक्टर। और रिफैक्टर, रीनेम, और मॉडल की जगह हम यहाँ पे डाल देते हैं डाउ। ठीक है,
DAO, ठीक है। तो ये हो गई चेंज। सर्वलेट यहाँ पे, अच्छा यहाँ पे भी स्पेलिंग मिस्टेक कर दिया मैंने, स्टाफ सर्वलेट नहीं होना चाहिए था, ये होना चाहिए था स्टाफ कंट्रोलर होना चाहिए था, ठीक है। अब देखो मैं इसको जब रीनेम करूंगा, स्टाफ सर्वलेट को हम यहाँ पे करते हैं रीनेम, ठीक है। रिफैक्टर में हम गए, रीनेम किए, और यहाँ से हमने स्टाफ कंट्रोलर यहाँ पे टाइप किया, ठीक है। अब जैसे मैं यहाँ पे स्टाफ कंट्रोलर किया ना, आप लोग देख सकते हैं ये स्टाफ कंट्रोलर तो हो गया है, लेकिन यहाँ पे स्टाफ सर्वलेट अभी भी लिखा है। तब आपको यहाँ पे भी चीज चेंज करनी पड़ेगी, ये चेंज नहीं होता है, ठीक है। कंट्रोलर जो है हमारा, या सर्वलेट जो हमारी फाइल है, उसमें यूआरएल पैटर्न और वेब सर्वलेट ये चेंज नहीं होता, तो आपको इसको मैनुअली करना पड़ता है। ये चीज का आप लोग को ध्यान में रखना है, ठीक है। रीफैक्टर से ये सॉल्व नहीं होता, समझा। यस सर। अब रहता हमारा जेएसपी, तो हम क्या करेंगे, वेब पेजेस के ऊपर राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पे एक जेएसपी पेज बना लेंगे जिसका हम नाम दे देंगे स्टाफ, ठीक है। और डॉट जेएसपी तो खुद लग जाता है उसके अंदर। हो गया क्लियर आप लोग को कि कैसे पेजेस आप लोग को बनाने हैं, कैसे ये सब बनाने, ये आप लोग को कल करना है। ये जस्ट मैंने बता दिया ताकि आप लोग को कंफ्यूजन ना हो। ओके सर। ओके ठीक है। तो और क्या चीजें हैं आपकी वेब एप्लीकेशन से रिलेटेड, वो अभी जो है हम थोड़ा सा व्यू के ऊपर काम करते हैं, जो हमारा यूआई है उसके ऊपर। हम ये देख लेते हैं कि हम जेएसपी में बूटस्ट्रैप लगा के हम पेजेस को और कितना अच्छे से इम्प्रूव कर सकते हैं, कितने अच्छे से बना सकते हैं, ठीक है। बूटस्ट्रैप तो आप लोगों ने सबने लगाए हो, मैं फिर भी आप लोग को एक बार फिर से बता देता हूँ। अच्छा ठीक है रिंकू, तो अभी हम देखते हैं कि हम यूआई लेवल पे कितना अच्छे से काम कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो मैं तो प्रोजेक्ट को रन करवा देता हूँ हमारे, ठीक। उसके बाद ब्राउजर पे जाके हम बूटस्ट्रैप की वेबसाइट खोल लेते हैं, getbootstrap.com, ठीक है। कैसे लिंक किया था हमने बूटस्ट्रैप, याद है क्या आप लोग को, यस। कैसे किया था? वहाँ की लिंक डाली थी शायद। CSS हाँ। वेरी गुड। आप लोग वेबसाइट में अगर देखो कोई जैसे ये बूटस्ट्रैप की वेबसाइट में आपको दिखाता हूँ अभी फिलहाल। इसमें होता क्या है कि ऊपर सबसे ऊपर जो है ना एक नेविगेशन बार होता है, नेविगेशन पैनल, ठीक है, जिसके अंदर सारे मेन्यूज हमको दिखते हैं। जैसे अगर आप ऊपर देखो यहाँ पे आपको होम दिख रहा है, डॉक्स दिख रहा है, एग्जाम्पल दिख रहा है, आइकन दिख रहा है, थीम है, ब्लॉग है, ठीक है। जैसे मैं एग्जाम्पल पे क्लिक करूंगा तो आप देख सकते हैं ऊपर का मेन्यू अभी भी सेम है, बस यहाँ पे नीचे का कंटेंट चेंज हुआ, ठीक है। अब मैं आइकन्स पे क्लिक करता हूँ, तो आइकन्स के लिए इसके पास अलग वेबसाइट है, लेकिन फिर भी आप देख सकते हैं कि ऊपर का जो यूआरएल है वो सॉरी ऊपर का जो नेविगेशन बार है और यहाँ पे आइकन है, ये बटन है, सब सेम रह रहा है, ये चेंज नहीं हो रहा, लेकिन नीचे का कंटेंट चेंज हो रहा है। थीम्स के ऊपर अब मैं क्लिक करता हूँ, अब देखते हैं थीम्स पे क्लिक करने के बाद क्या होता है। यहाँ पे करते हैं हम थीम्स पे क्लिक, तो थीम्स पे भी क्लिक करने के बाद इसने को दूसरी जगह रिडायरेक्ट किया हमको यहाँ पे चेंज हो रहा है मेन्यू, ठीक है। लेकिन बूटस्ट्रैप की जो वेबसाइट है उसके ऊपर हम जब यहाँ से विजिट कर रहे हैं तो यहाँ पे ज्यादा कुछ चेंजेस नहीं आ रहे हैं। अभी देखो ब्लॉग पे क्लिक किया तो ब्लॉग पे उसने दूसरी जगह रिडायरेक्ट किया, लेकिन ये देखो ऊपर का वो
नेविगेशन बार देखो सेम है, बस यहाँ पे एक नई चीज आ गई एक्सपो करके, ठीक है। और अगर मैं यहाँ से होम पे क्लिक करता हूँ तो अभी भी ऊपर का मेनू सेम है, और मैं यहाँ पे ये बूटस्ट्रैप के आइकन पे क्लिक करता हूँ तो अभी भी सारी चीजें सेम ही रहेंगी, कोई इसके अंदर चेंजेस हमको देखने को नहीं मिलेगा। तो ये चीज कैसे पॉसिबल है, ये नेविगेशन बार को उसने मेंटेन कैसे किया है, कोई बता सकता है? जितने पेज बन रहे हैं क्या उतने बार उसने बनाया है या एक ही बार बना के रखा है? एक क्या ही कर बार सकते बना के रखा है। एक ही बार बनाया, तो फिर यहाँ पे कैसे, मतलब हर पेज पे कैसे दिख रही है वो? हर पेज पे तो हमको अलग अलग बनाना पड़ेगा ना। सर हम एक ही बार बनाया उसने, और जिस जिस पेज पे उसको सेम नेविगेशन बार डालना था वहां वहां उसने उसको लिंक कर दिया। वेरी गुड, वेरी गुड, समझ रहे हो, देख रहे हो तजीन, मस्त, ये प्रो लेवल है तजीन का। तो अब हमको भी वैसे करना है तजीन, जैसा उसने किया, कैसे करेंगे अब हम? सर मैं कंफ्यूज हो गई, आप पढ़ा क्या रहे हो? जिस तरह से उसने नेविगेशन बार बनाया है ना, हम्म। पूरे सब जगह सब एंकर टैग पे नेविगेट कर रहा है, उसी तरह हमको भी एक नेविगेशन बार बनाना है और हमको भी सब जगह नेविगेट करना है। मतलब अगर हमको स्टूडेंट पे जाना हो या स्टाफ पे जाना, तो हम क्या करते हैं, हम देखो यहाँ पे हम जाते हैं यूआरएल में, यहाँ पे हम टाइप करते हैं student.jsp, यहाँ पे हम टाइप करते हैं staff.jsp, है ना। अब ये हम कब तक करते रहेंगे, यहाँ पे हमको बटन चाहिए, अगर हम बटन पे क्लिक करें तो हम रिडायरेक्ट हो जाए। अब मुझे मान लो होम पेज पे जाना है, तो मैं क्या करूंगा, 2 बार बैक जाऊंगा, एक बार इधर दूसरा इधर, वहीं पे अगर यहाँ पे होम की बटन होती तो मैं डायरेक्ट चले जाता। ये नेविगेशन बार हमको बनाना है, ऐसा वाला, समझे? हम्म। तो वो कैसे बनाएंगे, तो सबसे पहले तो हम बूटस्ट्रैप जो है वो लिंक कर लेते हैं हमारी वेबसाइट से। सीएसएस फाइल थी, इसको मैं कर लेता हूँ कॉपी, ठीक है, और इसको लगा देता हूँ मैं हेड के अंदर, ठीक है। उसके अलावा हमारी ये जीएस फाइल, यहाँ से इसको उठा लिया हमने और इसको हम लगा देते हैं बॉडी क्लोज होने के एग्जैक्टली ऊपर, ठीक है। और इसको कर देते हम सेव, और ब्राउजर पे आते हमारे, और यहाँ पे आके हमारा आउटपुट, ठीक है, इसको रिफ्रेश कर देता हूँ मैं। ओके, आप देख सकते हैं यूआई में चेंजेस आ गया, मतलब हमारा बूटस्ट्रैप यहाँ पे लिंक हो चुका है, ठीक है। अब हमने क्या करना है, नेविगेशन बार बनाना है, तो नेविगेशन बार बनाने के लिए हमारे को कुछ नहीं करना पड़ता, हमारे पास ऑलरेडी कोड दिया हुआ है। यहाँ पे आता हूँ मैं, यहाँ पे मैं देखूंगा न्यू बार, ठीक है, ये न्यू बार हमको दिख रहा है। अब ये न्यू बार में हम कोड देखेंगे, तो यहाँ पे देखो एक कोड दिया हुआ है, और नीचे हम देखेंगे तो यहाँ पे भी है सपोर्टेड कंटेंट, और क्या है, ठीक है। तो दोनों में से कोई भी एक आप उठा के कोड डाल सकते हैं, दोनों या एक ही है, वो एक ही है, ठीक है। वैसे नेविगेशन बार का कोड कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे आ जाता हूँ सबसे टॉप में, मतलब जैसी बॉडी हमारी ओपन हुई उसके बाद, और यहाँ पे कर देता हूँ पेस्ट, और इसे हम कर देंगे सेव, ठीक है। ब्राउजर पे आते हैं, हमारा आउटपुट चेक करते हैं, आप देख सकते हैं नेविगेशन बार यहाँ पे आ गई है हमारी, लेकिन ये नेविगेशन बार जो है ना व्हाइट कलर में, जो इतने अच्छे से उठ के दिख नहीं रही है। विजिबल है कि आप लोग को? मेरे को तो ठीक से नहीं दिख रही। यस सर। तो मैं क्या करूंगा, इसका कलर मैं सबसे पहले चेंज कर देता हूँ। ये लाइट है तो मैं इसको डार्क कर दूंगा। डार्क कैसे करेंगे, यहाँ पे आपको क्लास ढूंढना पड़ता है, देखो न्यू बार डैश लाइट सर थोड़ा जूम करेंगे कौन सा? बैकग्राउंड डैश लाइट, ठीक है, दिख रहा है आप लोग को यहाँ पे? तो इसको मैं चेंज कर दूंगा, लाइट को मैं कर देता हूँ डार्क, ठीक है, और सेव करता हूँ। मैंने न्यू बार डैश डार्क कर दिया, बैकग्राउंड डैश डार्क कर दिया, ठीक है। सेव करने के बाद हम ब्राउजर पे आते हैं, तो बूम, आप देख सकते हैं हमारी नेविगेशन बार कंप्लीटली चेंज हो गई, ठीक है, दिख रहा है? यस सर। ओके,
अभी हमको अगर इंडेक्स पेज पे जाना है, होम पेज पे जाना है, तो देखो अब मैं यहाँ से यूआरएल में से student.jsp यहाँ से निकाल देता हूँ और जैसे मैं होम पे जाता हूँ तो यहाँ पे तो वो चीज नहीं लगी है, फिर गेम हो गया। अब यहाँ पे मुझे डालना है, अब मैं क्या करूंगा, ये वाला जो कोड है मुझे कॉपी पेस्ट करना पड़ेगा, मतलब न्यू बार वाला, ये न्यू बार वाला जो कोड है इसको मैं करता हूँ फिर कॉपी। अब index.jsp इसके ऊपर जाते हैं हम, और फिर इसके ऊपर जाने के बाद बॉडी के नीचे फिर पेस्ट करूंगा, सेव करूंगा, तो तब जाके ये index.jsp के ऊपर आएगा। लेकिन देखो यहाँ पे फिर प्रॉब्लम होगी, हमारी फाइल लिंक नहीं है, तो अब क्या करना पड़ेगा हमको, पहले फाइल लिंक करना पड़ेगा। हेड के अंदर जाता हूँ मैं, विंडोज वी मेरे पास कॉपी करा हुआ है, कहा गया कोड, ये स्क्रिप्ट है, ठीक है, कंट्रोल जेड कर देते हैं, स्क्रिप्ट यहाँ पे हम पेस्ट कर देंगे, कहाँ पे, जहाँ पे हमारी बॉडी क्लोज हो रही है, ठीक है। और रही बात CSS की, तो हमको फिर से जाके CSS उठाना पड़ेगा। ठीक है, और ऊपर जाके हम CSS भी पेस्ट कर देते हैं, तो करते हैं सेव, और हमारे ब्राउजर पे आ गया। अब इसका आउटपुट चेक करेंगे तो ये रिफ्रेश होगा और अब इसका आउटपुट आया। अब यहाँ पे जो प्रॉब्लम जो हो रही है ना, वो ये है कि हमको नेविगेशन बार का कोड हर जगह पेस्ट करना पड़ रहा है, ठीक है। अब मान लो index.jsp पे मैं नेविगेशन बार को बना लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं डाल लूंगा स्टूडेंट, यहाँ पे मैं डाल दूंगा स्टाफ, मतलब जो स्टूडेंट पे क्लिक होगा तो स्टूडेंट पे चले जाएगा, स्टाफ पे क्लिक होगा तो स्टाफ पे चले जाएगा, ठीक है। तो मैं देखता हूँ कोड ये है हमारा, उसके ऊपर ये लिंक है, यहाँ पे ये वाली लिंक, ठीक है। तो इस लिंक को मैं चेंज करता हूँ, यहाँ से मैं लिख देता हूँ स्टूडेंट, ठीक है। और यहाँ पे अगर href में हैश है तो यहाँ से मैं स्टूडेंट डॉट जीएसपी पे यहाँ पे लिंक कर देता हूँ, ठीक है। और सेम कोड को मैं एक बार कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, और यहाँ पे स्टूडेंट की जगह मैं यहाँ पे डाल देता हूँ स्टाफ, ठीक है, स्टाफ डॉट जेएसपी, और यहाँ पे लिख देता हूँ मैं स्टाफ, ठीक है। सेव करते हैं हम इसको, और यहाँ पे ब्राउजर पे आते हो, देखो यहाँ पे आपको दिख रहा है स्टूडेंट डॉट जेएसपी, स्टाफ डॉट जेएसपी दिख रहा है क्या, यस सर। है ना। अब मैं स्टूडेंट डॉट जेएसपी पे क्लिक करता हूँ तो हम स्टूडेंट डॉट जेएसपी पे आ गए, लेकिन देखो लिंक चेंज हो गई, स्टाफ डॉट जेएसपी आया ही नहीं यहाँ पे। अब मैं बैक जाता हूँ इंडेक्स पे तो यहाँ पे आ रहा है, अब मैं स्टाफ डॉट जेएसपी पे जाता हूँ तो यहाँ पे तो वो कोड ही नहीं है। क्या करना पड़ेगा हमको स्टाफ डॉट जेएसपी पे कोड करने के लिए, बूटस्ट्रैप डाल के फिर वो करना पड़ेगा, क्या बोले, पहले बूटस्ट्रैप से लिंक करना पड़ेगा, फिर वहाँ पे वो कोड डालना पड़ेगा। अच्छा अभी चलो स्टूडेंट डॉट जेएसपी पे अब क्या करना पड़ेगा हमको, इसके कोड में जाके वो लिंक और ड्रॉप डाउन चेंज करना पड़ेगा। वेरी गुड। लेकिन ये बहुत बड़ा टीडियस टास्क हो जा रहा है, इतना कोड हम कब तक करते बैठेंगे। उसका एक आसान तरीका है, आसान तरीका ये है कि हम आ जाते हैं index.jsp के ऊपर, ये वाला कोड हमको सब पे चाहिए, स्टूडेंट पे भी चाहिए, स्टाफ पे भी चाहिए, सेम वाला कोड, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, अच्छा एक काम करो, पहले आप इसको तो पेस्ट कर लो, नेविगेशन बार बना लो, तो उसके बाद मैं आपको बताता हूँ, ठीक है, उसके आगे का। चलो नेविगेशन बार लिंक करो फटाक से बूटस्ट्रैप से, उसके आगे हम कंटिन्यू करते हैं। रिकॉर्डिंग में पॉज कर रहा हूँ, आप लोग को बताना है। तो मेन जो पॉइंट है हमारा वो ये है कि नीचे का कंटेंट चेंज होना चाहिए, ऊपर का नहीं होना चाहिए। ऊपर का जो कोड हमको एक पेज पे दिख रहा है वही दूसरे पे, वही तीसरे पे, वही चौथे पे, वही n नंबर पेजेस के ऊपर हमको सेम होना चाहिए, भले ही नीचे का कंटेंट वो कितने बार भी चेंज हो जाए, ऊपर का नहीं होना। ये हमारा प्रॉब्लम था जिसको हम सॉल्व करना चाहते हैं। अब कैसे हो रहा है, जैसे मैं स्टाफ पे जा रहा हूँ तो यूआरएल चेंज हो गया, स्टूडेंट पे गया तो यूआरएल चेंज हो गया। मैं यहाँ से अगर स्टाफ पे जाऊंगा, कहाँ पे स्टाफ, यहाँ पे स्टाफ पे गए हम, यहाँ पे यूआरएल तो है ही नहीं, अगर चलो मान लो होता भी तो फिर यहाँ चेंज होता। तो हम क्या करेंगे, हम इसको सॉल्व करने के लिए हम इतने कोड को सेपरेटली लेंगे, ठीक है। सेपरेट कैसे लेंगे, मैं यहाँ पे आ जाता हूँ वेब पेजेस के अंदर,
यहाँ पे एक न्यू JSP फाइल लेता हूँ और इसको लिख देता हूँ मैं navbar, NAVBAR, ठीक है, navbar। और यहाँ पे navbar में मैं ये करूंगा, यहाँ से सारी लाइंस निकाल लूंगा सिवाय लाइन नंबर 7 के जो यहाँ पे दिया हुआ था, ठीक है, इनकोडिंग वाली। इसको भी निकाल सकते हैं लेकिन ये कभी कभी इशू देते हैं, इस वजह से इसको छोड़ देना आपने। और रही बात ये कोड की, मतलब जो नेविगेशन बार का कोड था 37 लाइन अंदर में, उसके लाइन नंबर 16 से स्टार्ट हुआ है, लाइन नंबर 54 पे एंड हुआ है, ठीक है। तो इतने पूरे कोड को मैं क्या करूंगा, कट कर लेता हूँ, Ctrl+X, ठीक है। और इसको नेविगेशन बार में यहाँ पे आके कर देता हूँ मैं इसको पेस्ट, ठीक है। यहाँ पे मैंने वो कोड को कर दिया पेस्ट, सेव कर देता हूँ इसको। और जो index.jsp फाइल है, यहाँ पे मैं एक छोटा सा एक लाइन का कोड लिखूंगा जहाँ पे मुझे नेविगेशन बार चाहिए। यहाँ पे मैं लिखूंगा लेस देन परसेंटेज, और देखो यहाँ पे आपको सजेशन आ रहा है 5वें नंबर पे इंक्लूड, और मैं यहाँ पे इंक्लूड टैग को लूंगा और यहाँ पे वो बोलता है कि किसको इंक्लूड करना है, तो मैं दूंगा फाइल का नेम। फाइल का नेम क्या है, navbar.jsp, ठीक है। इसको मैं कर दूंगा सेव। जैसे मैं इसको सेव करूंगा तो अभी आप हमारा कोड देखो तो बिल्कुल सेम है, कोई भी चेंजेस नहीं आए, ठीक है। अब मैं जाता हूँ student.jsp के अंदर। अभी यहाँ पे ये चीज हम करने के, अब मैं क्या करूंगा, student.jsp के अंदर आऊंगा और ये यहाँ पे जो नेविगेशन बार का जो कोड है, ठीक है, ये कोड को मैं यहाँ से निकाल देता हूँ और मैं यहाँ पे सिंपली क्या करूंगा, न्यू बार को लिंक कर दूंगा, मतलब इंक्लूड कर दूंगा, इंक्लूड फाइल न्यू बार, ठीक है। और जैसे इसको सेव करूंगा तो आप देख सकोगे कि यहाँ पे ये न्यू बार का कोड आ गया। रही बात स्टाफ की, तो स्टाफ पे सबसे पहले तो मैं बूटस्ट्रैप को लिंक कर लेता हूँ, Ctrl+C, Ctrl+V, और बॉडी के नीचे यहाँ पे आ जाते हैं हम, Windows V, और यहाँ पे स्क्रिप्ट को हमने क्या करना है, पेस्ट करना है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं अभी CSS और स्क्रिप्ट दोनों भी हमारी आ चुकी है, मतलब बूटस्ट्रैप यहाँ पे हमने लिंक कर दिए। अब रही बात नेविगेशन बार की, तो मैं क्या करूंगा, बॉडी के नीचे आऊंगा और यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ इंक्लूड करूंगा, मैं क्या इंक्लूड करूंगा, फाइल नेविगेशन navbar.jsp, और जैसे जैसे सेव करूंगा तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे भी ये फाइल आ गई। अब मैं स्टाफ पे क्लिक कर रहा हूँ तो नेविगेशन बार सेम है, स्टूडेंट पे क्लिक कर रहा हूँ नेविगेशन बार सेम है, और होम पेज पे जाना है तो अभी होम पेज हमने लिंक नहीं किया है, लेकिन मैं यहाँ पे होम के ऊपर index.jsp को लिंक कर देता हूँ। अब देखो मुझे चेंजेस करने हैं तो मैं navbar.jsp के अंदर जाता हूँ, होम बटन के ऊपर मैं डाल देता हूँ यहाँ पे index.jsp, ठीक है। और ये देखो ये navbar जो है हमारा, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ACET पोर्टल, ठीक है। तो ACET डाल दिया मैंने, और यहाँ पे भी मैं इसे index.jsp को लिंक कर देता हूँ और सेव कर देता हूँ, ठीक है। तो अब देखो ACET मैंने यहाँ पे लिखा, मैं क्लिक कर रहा हूँ होम के ऊपर तो यहाँ पे अभी भी ACET लिखा है। मैं कर रहा हूँ स्टूडेंट के ऊपर क्लिक, यहाँ पे ACET लिखा हुआ है। मैं कर रहा हूँ क्लिक स्टाफ के ऊपर, यहाँ पे देखो ACET लिखा हुआ है। और URL हमारा जो ये है, ये ऊपर का नेविगेशन बार ये चेंज हो रहा है, नीचे का कंटेंट अब चेंज होना शुरू हो गया। समझा आप लोग को? यस सर। ठीक है, तो अब आपने क्या करना है, नेविगेशन बार बनाना है, उसके अंदर कोड पेस्ट करना है एंड उसको सब जगह लिंक करना है। चलो करो फटाक से।